student, myself Rajneesh, and today I discuss about the electromagnetic circuits. So this is first chapter of electrical machine. It is very important to understand all the concept of the electrical machine. So we are starting the electromagnetic circuit. तो अपना ना सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन का अगर सबसे पहला चैप्टर है ना, क्योंकि ये चैप्टर ना काफ़ी बेसिक रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि जो भी जितने भी अपने पास जो मशीन है या डिवाइसेस है वो सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ना इसके टर्मोलॉजी को समझेंगे। इसमें बहुत सारे टर्मोलॉजी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं, जो टर्म्स होते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ हम ना मैग्नेटिक्स के रिलेटेड टर्म्स को एनालाइज करेंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो देखो अपने पास ना आज सबसे पहला थोड़ा सा इंट्रो अगर मैं चल देख लूँ तो इट इज़ ऑलवेज एडवांटेजियस टू यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंस इट इज़ अ चीपर, वी कैन ईजिली ट्रांसमिट, ईजी टू कंट्रोल एंड मोर इफिशिएंट। क्या है कि ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर हम यूटिलाइजेशन देखें तो सबसे ज़्यादा चीपर है और सबसे ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मैं ट्रांसमिट करता हूँ, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर ट्रांसमिशन होता है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन हम कंट्रोल मोर इफिशिएंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरली जनरेटेड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स सच एज कोल, डीजल, विंड, एटॉमिक एनर्जी। तो अपने पास क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटिंग कैसे होती है, तो अपने कोई भी अगर जनरेटिंग प्लांट है, कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है, तो अगर एनटीपीसी देख लोगे तो नेशनल थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ये सब क्या है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट है। यहाँ पे क्या है, कोल बेस्ड है ये ना। यहाँ पे जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे क्या हो रहा है, एज ए नेचुरल रिसोर्स जो यूज़ हो रहा है वो कोल यूज़ हो रहा है। कहीं पे हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, डैट इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। कोल से जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि क्या है, कोल जनरेटिंग पावर प्लांट, डैट इज़ कॉल्ड द थर्मल पावर प्लांट। डीजल से हम लोग जनरेट करते हैं, विंड से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, एटॉमिक एनर्जी से जनरेट करते हैं, जो कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये सब चीज़ें ना अपने क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग जनरेशन देख रहे हैं, ठीक ना। तो फ्रॉम दिस सोर्सेज, ऑल दिस सोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज डैट इज़ यूज टू फॉर्म टू जनरेटिंग अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द फर्स्ट द मैकेनिकल एनर्जी, वी आर कन्वर्टिंग द फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम बात करते हैं कि अगर थर्मल पावर प्लांट को देखते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास जो अपने पास एक ऐसा ना मशीन है जो कि जनरेटर एक ऐसा मशीन है ना कि जो हम क्या करते हैं, अगर जनरेटर के रोटर को घुमा दोगे ना, अगर जनरेटर का रोटर तुम्हारा घूम गया ना, तो समझो कि ये मैकेनिकल पावर से ना तुम्हारे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर देते हैं, डैट इज़ अ जनरेटर। तो अपने पास ना इसके रोटर को घुमाने के लिए ना हम क्या यूज करते हैं, एक एनर्जी का यूज करते हैं। डैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द फॉर्म ऑफ कोल, बाय द यूज ऑफ डीजल, विंड्स और द एटॉमिक एनर्जी। तो फर्स्ट द मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस ऑन one way the other, then the mechanical energy is converted into the electrical energy by the suitable machines, that is called the generators. Or the utilization of the electrical energy is again converted into the forms of energy in the mechanical, is a heat, as a light. then again हम लोग क्या करते हैं ना, इस मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज ए मोटर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल फॉर्म में ले लेते हैं। तो फिर से हम लोग इलेक्ट्रिकल से एज ए यूज ऑफ मोटर हम लोग इलेक्ट्रिकल से क्या कर रहे हैं ना, मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी को ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी को यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग ऑफ द मोटर, दैट इज़ आल्सो अ मशीन। तो ये मशीन सब के बारे में ना हम लोग क्या है कि ये सब क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन energy conversion device, that is the electromechanical energy will known the fact the electrical drives which is universally adopted the industry inherent advantage, the energy conversion devices are always required both the end of the typical electrical system devices or the machine which convert the mechanical energy into the electrical energy and the vice versa, that is called the electromechanical energy conversion devices. तो आज जो पूरा टॉपिक है ना, देखो हम थोड़ा सा ना क्या है कि बुक से थ्योरली कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ ना स्किप ना कर जाए, इसलिए मैं हर चीज़ को बुक से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक ना। इसलिए थोड़ा बहुत लाइन बाई लाइन बता देता हूँ। तो इससे क्या है कि बेनिफिट भी है। तो द ऑपरेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल मशीन लाइक डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मशीन, सबके सब ये ना जब पढ़ोगे ना तो सब में क्या है, इस बेसिक का यूज होता है। जो डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर एक ऐसा अपने पास डिवाइसेस होता है, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट द स्टेप डाउन एंड स्टेप ऑफ द वोल्टेज। क्या करता है, ये वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करके विदाउट क्या है कि कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि कोई मतलब ऐसा है ना,
यहाँ पे स्टेप अप स्टेप एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं जाता है, सेम एज ए इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी से टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज सिंक्रोनस जेने मशीन एंड इट इज ऑल्सो इंडक्शन मोटर that is used for the mechanical power developing for the it used for the electrical to the mechanical power. तो that is all the that all the इस सब में ना क्या कि मैग्नेटिक सर्किट दिखता है विच रिले अपन देयर मैग्नेटिक सर्किट द क्लोज पाथ फॉलोड बाय द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक सर्किट. The operation of all the electrical devices that is transformer generator motor depend on the magnetism produced by the magnetic circuit which require the characteristic device the magnetic circuit that is designed carefully. तो हम लोग ना आप देख लेते हैं सिग्निफिकेंस अपने पास यही लिखा है कि आवर अटेंशन द फंडामेंटल मैग्नेटिक सर्किट इज एप्लीकेबल एप्लीकेशन एज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस. तो मैग्नेटिक फील्ड और इन अगर इसके सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि अगर कोई मैग्नेट है, अगर मेरे पास कोई नेचुरल मैग्नेट है तो मेरे पास क्या होता है उस मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. तो दैट्स रीजन की और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हम हमेशा बोलते हैं कि नॉर्थ पोल से क्रिएट होता है और साउथ पोल की तरफ जाता है. इट इज़ क्रिएटिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज क्रिएटिंग फॉर द नॉर्थ पोल एंड इज टर्मिनेट फ्रॉम द साउथ पोल, दैट इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. ठीक ना. तो दैट इज मैग्नेट विद द पोल एग्जिबिट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्सन एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम इस मैग्नेट के आसपास अगर हम कुछ आयरन के स्टील आयरन मटेरियल्स रखते हैं तो क्या होता है या अट्रैक्शन या रिपल्सिव सेम चार्जेज. हम बात करते हैं कि जब जब अगर एक मैग्नेट अपने पास नॉर्थ और साउथ पोल का है और सेम मैग्नेट को हम प्लेस करते हैं ना साउथ और नॉर्थ अपने पास यहाँ भी नॉर्थ और साउथ में, तो देयर इज अनलाइक चार्ज दैट इज वन इज नेगेटिव पॉजिटिवली साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल. तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एराइजेज. तो यहाँ पे क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एराइज होगा. लेकिन यही मैग्नेट को अगर हम साउथ नॉर्थ रख देते हैं दोनों सेम चार्ज सेम पोल के, तो इट्स द सेम पोल एग्जिबिट होता, तो देयर इज रिपल्सन इज occurs. So when the existence of the magnetic field point around the magnet will determine the placing of the magnetic needle its points. So although the magnetic line of force were no real existence in the purely imaginary, yet their concept useful to understand the various magnetics. There is a magnetic line of force which oppose. देखो ये अपने पास ना मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, मैग्नेट इज ऑलवेज क्रिएटिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड इट्स गोइंग टू द साउथ. दैट इज इट इज आयरन फीलिंग मेटे. अगर यहाँ पे क्या है कि आयरन का है तो ये क्या कर रहा है, दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द आयरन इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट्स. तो ये अपने पास मैग्नेटिक नीडल्स है कि देर इज अ, तो ये लिखा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज इन फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड आउटसाइड द मैग्नेट. इट इज नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ पोल. बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ पोल, बट आउटसाइड द मैग्नेट इट इज नॉर्थ टू साउथ पोल. ठीक ना. इट इज फॉर्म अ क्लोज लूप. द टेंडेंसी टू फॉलो द लिस्ट रिलक्टेंस पाथ. जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता था कि लिस्ट रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करता था, रेसिस्टेंस पाथ को. सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या है सेम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करेगा ये मैग्नेटिक सर्किट. हम इसके बारे में सब कुछ देखेंगे. इट एक्ट लाइक अ स्ट्रेचेड कॉर्ड दैट इज ट्राइंग टू शॉर्टन देमसेल्फ. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्या एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है ये. देखो दे आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर. द रिपल ईच अदर व्हेन पैरेलल सेम डायरेक्शन व्हेन देयर आर repel each other when they are parallel and they are same direction, remains unaffected when the non-magnetic material. कोई भी unaffected by any non-magnetic material से there is unaffected. अब ना मेरा इंपॉर्टेंट यहीं से चालू होती है. दैट इज़ बेसिकली कि हम लोग ना इसको इसलिए भी पढ़ते हैं दैट इज़ क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन एनर्जी अपने पास कैसे हम लोग ना इसका यूजेबल है. दैट्स वाई कि हम लोग बेसिक इसलिए मैग्नेटिक सर्किट को देखते हैं और मैग्नेटिक सर्किट का कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा यहाँ पे. ये बेसिक था. आज अब यहाँ से जो चालू होता है डैट इज़ इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते थे, तो अपने पास क्या अगर स्विच है, ये अपने पास रेसिस्टेंस है, दिस इज स्विच है, दिस इज लोड इज कनेक्टिंग. व्हेन द लोड इज कनेक्टिंग एंड दिस इज द पाथ दैट्स क्लोज पाथ. तो व्हेन देयर इज अ पाथ दैट इज अ क्लोज पाथ दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. सेम एज इट इज़ द क्लोज पाथ फॉलोड द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज मैग्नेटिक सर्किट. तो अपने पास देखो अगर यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम यहाँ पे एक क्या है कि एक सोलेनॉइड्स, अगर हम यहाँ पे क्या है एक ना हम कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं, तो अपने क्या है ना कि अगर एक ना यहाँ पे क्या है सोलेनॉइड्स का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या है ना कि अगर हम इसमें क्या है इन टर्न्स का ये इन टर्न्स का इसमें करंट को फ्लो कराते हैं, तो एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगा एक फ्लक्स क्रिएट करेगा. ये देखो फ्लक्स क्रिएट किया और फ्लक्स इज एक पाथ बनाया है. जो पाथ हमारे पास क्या है एक पाथ बना रहा है, तो डैट इज क्लोज पाथ फ्लोड द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक सर्किट. तो ये अपने पास एक मैग्नेटिक सर्किट क्रिएट कर दिया. और ये मैंने एक ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ना इसके सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इस एक पोर्शन को ना ये आयरन कोर एट रिलेटिव परमेबिलिटी
और ये एरिया इसके ना ये जो एरिया स्मॉल सेक्शन ऑफ एरिया दैट इज ए एरिया एंड द लेंथ इज एक्चुअल द सर्कमफ्रेंस लेंथ इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लेंथ इज एल, इट इज टोटल द लेंथ ऑफ द क्लॉज पाथ इज एल। तो हम लोग देखते हैं इट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर इज area of the cross section of the core, it is a core, this is the areas, this is the core section, that only core, it is not the complete circle of the this area of the circle, it is only the core of the circle. So it is a core, that is the area is a, and the whole length is of the whole length that is L, that is the mean length, and the magnetic circuit is meter, and the area of the cross section is meter square. So N turns is the iron's core rings which I current is passing through the solenoids. The magnetic flux Weber, that is flux unit is flux is Weber, that is flux unit is Weber. It is set up in the core. That flux will be set up in the core. We are finding there is a flux density. Flux density is flux per unit area. When the flux density is a flux per unit area, it is a flux density. It is a flux density, that is flux per unit area. तो देखो अपने पास यही लिखा था कि मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज हाई परमेबिलिटी, दैट इज आयरन, सॉफ्ट स्टील, और दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एंड द फिनिशिंग एट द सेम पॉइंट आफ्टर द कंप्लीटिंग इट पाथ। अगर हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और या कंप्लीटिंग पाथ था तो क्या है अपने पास एक मीन पाथ बना रहा है, फिनिशिंग कर रहा है। अब हमारे पास क्या फ्लक्स डेंसिटी हम देख लिए कोर का क्या होगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इट इज़ स्मॉल ए और द बिगर ए नो मैटर। तो अपने पास ना फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इट इज़ अ फ्लक्स रिप्रेजेंटेशन is a notation only. So it is magnetizing force. What is the magnetizing force of the core in the material? It is a magnetizing force is flux per unit area mu naught into b by mu naught into mu r. It is a b by mu into mu r. The b is flux by a, so that is flux by a is mu into mu r. That is the magnetizing force of the ampere turn meter. अगर हम magnetizing force देखते हैं ना तो मेरे पास क्या है कि एच एल। तो अगर हम वर्क डन निकालते हैं मूविंग यूनिट वन पोल अराउंड द मैग्नेटिक सर्किट पाथ इक्वल टू द एम्पेयर टर्न्स क्लॉज द, अपने पास क्या होता है ना, अगर हम देखते हैं मेरे पास क्या होता है, दैट इज़ द एच एन आई, दैट इज़ एम्पेयर टर्न्स की नंबर्स एन इंटू आई, दैट इज़ एम्पेयर टर्न्स, एम्पेयर टर्न्स जो होता है अपने पास एन इंटू आई, ठीक है, ये अपने पास हो जाता है एम्पेयर टर्न्स। तो ये लिखा है अपने पास कि अगर हम एच, तो एच अपने पास क्या है यहाँ पे फ्लक्स, हमने ये एच को यहाँ पे ये एल, ये एन आई, तो फ्लक्स क्या हो जाता है एन बाई एल ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और इन यही हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास जो फ्लक्स का ना, जो हमारे पास फ्लक्स जो होता है, अगर फ्लक्स की हम देखें तो फ्लक्स हमारे पास एक होता है एम एफ बाई रिलक्टेंस, फ्लक्स इज एम एम एफ बाई एम एम एफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। तो अपने पास जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है दैट इज़ एन आई, इट इज़ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इज एन आई, इट इज़ फ्लक्स, ये फ्लक्स हो गया, और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो होता है वो एन आई एम्पेयर टर्न्स होता है, एल बाई ए इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दैट इज़ रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला, रिलक्टेंस इज इक्वल टू वन बाई एल बाई, इट इज़ एल बाई ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दैट इज़ एल बाई ए इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दैट इज़ द। तो ये अपने पास क्या होता है फ्लक्स एम एफ बाई रिलक्टेंस। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन इंटू आई, दैट इज़ द मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जो अगर हम बात करते हैं एन जो है करंट जो है नंबर्स ऑफ टर्न से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और इट्स शो दैट फ्लक्स इंक्रीज इफ इधर टू इंक्रीज द वाइस वर्सा। अगर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स में बात करोगे, नंबर्स ऑफ टर्न को इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज करेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रिलक्टेंस तुम्हारा क्या हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एल ए, फ्लक्स इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्लक्स सेटअप जो कोर में हो रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ये अपने देखो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम एफ, यहाँ भी देख सकते हैं, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। अगर रिलक्टेंस बढ़ा तो फ्लक्स क्या करेगा, कमेगा। तो ये अपने पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक पाथ में, तो रिलक्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफर द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मैग्नेटिक पाथ, द रिलक्टेंस इज हाइयर द फ्लक्स विल बी लेसर, वाइस वर्सा इट इज द फ्लक्स, अगर इट रिलक्टेंस द लोअर द रिलक्टेंस इज लोअर द फ्लक्स इज हाइयर। तो और वाइस वर्सा अगर रिलक्टेंस हाइयर होगा तो फ्लक्स तुम्हारे पास लोअर हो जाएगा। तो ये अपने पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ना, याद करने के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो अपने पास क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिसेंबल ओम्स लाइक ओम्स लॉ के ही तरह करंट इज क्या होता है ई एम एफ बाई रेसिस्टेंस। ये एनालॉगस हमारे पास क्या हुआ है, जो एम एम एफ है ना
वो ईएमएफ का एनालॉगस हो जाता है। इट इज़ एमएमएफ इज़ एनालॉगस टू ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। और रिलक्टेंस हमारे पास रेसिस्टेंस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो रिलक्टेंस अपने पास क्या होता है कि रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे लिस्ट रेसिस्टेंस की पाथ, तो वहीं पे रिस्ट यहाँ पे रिलक्टेंस फॉलो करता है, यही लिखा हुआ था, ठीक ना। तो ये अपने पास हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं डेट इज ओम्स लॉ। एबव तो समटाइम इट इज़ रेफर द ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो समटाइम इसको बोलते हैं कि ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है। तो इसमें ये अपने पास ना याद करने के लिए क्या हो जाता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू एम एफ बाई रिलक्टेंस। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू एम एम एफ इज इक्वल टू एम्पियर्स टर्न एन वाई आई डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। इट इज़ रिलक्टेंस इज एल ए बाई ए इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दैट इज़ द परमिबिलिटी इलेक्ट्रिकल, इसको परमिबिलिटी बोलते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी। इसके बारे में भी लोग देखेंगे। तो ये अपने पास एल वाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, जो कि अपने पास ये तो अपने पास याद करने के लिए फ्लक्स एम एम एफ, रिलक्टेंस और फ्लक्स के बीच में रिलेशन और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो ये चार टर्मोलॉजी ना अपने पास मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो गया, फ्लक्स डेंसिटी हो गया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हो गया, एम एम एफ हो गया। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक ना।